नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में मौसम ने अब करवट बदल ली है। उत्तरकाशी यमुनोत्री में बर्फबारी हुई है, गंगोत्री और चक्राता में भी बर्फबारी है। देहरादून का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2800 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में हल्की बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है, जहां उत्तरकाशी के यमुनोत्री, गंगोत्री धाम और चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी जारी है। वहीं देहरादून में सुबह बूंदाबांदी के साथ तापमान अचानक 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। साथ ही साथ नैनीताल, उधम सिंह, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाए हुए हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने 23 जनवरी के लिए 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल है। वहीं 2800 मीटर के ऊपर से इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। बता दें कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी हल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। उत्तरकाशी, यमुनोत्री में बर्फबारी हुई है, गंगोत्री और चक्राता में भी बर्फबारी की संभावना है। देहरादून का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2800 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में हल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है, जहां उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम और चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो वहां पर पर्यटक मौजूद है, उनके चेहरे पर मुस्कान है। वो डांस करते हुए बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे। सफेद चादर में उत्तरकाशी पूरी तरीके से सिमट चुका है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। देहरादून में सुबह बूंदाबांदी के साथ तापमान अचानक 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। साथ ही साथ नैनीताल, उधम सिंह, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गंगोत्री, मसूरी और चक्राता की ये तस्वीरें हैं। देखिए वहां का मौसम किस तरीके से सुहावना हो गया है। गंगोत्री में बर्फबारी लगातार जारी है और ऐसे में जो पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं वो काफी खुश। मसूरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश और आंशिक बादल छाए हुए हैं। चक्राता की तस्वीरें हैं, यहां भी बर्फबारी है और ऐसे में यहां पर पर्यटकों का सैलाब भी नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र असवाल उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले मदन, मैं आपके पास आऊंगी। वहां पर कैसे हालात हैं? मौसम ने क्या कुछ करवट बदली है? क्या कुछ वहां की तस्वीरें? हाँ जी, देखिए जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी और मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेताया भी था कि आज 23 तारीख को पूरे प्रदेश में ही हल्की बरसात है और वही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी होगी, तो उसी के मुताबिक अब जो है बर्फबारी भी शुरू हो गई है। और खासतौर से मैं देहरादून की अगर बात करूं, देहरादून जिले की अगर बात करूं तो चक्राता में जबरदस्त बर्फबारी इस समय हो रही है। चक्राता का जो टॉप पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है, चाहे वो लोखंडी वाला क्षेत्र हो या चक्राता जो वन प्रभाग है वहां का क्षेत्र, वहां पर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। उसके साथ ही अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी सुबह से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और हल्की हवाएं भी चल रही है, जिसके कारण जो है हल्की सर्दी भी शुरू हो गई है और तापमान में गिरावट भी सीधे तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। वहीं मसूरी में भी अभी जिस तरीके की सूचना मिली है वहां पर भी वर्षा शुरू हो गई है, हालांकि अभी हल्की बूंदाबांदी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी और पर्यटक जो है एक आस लगाए हुए बैठे थे कि कब बरसात होगी, लंबा समय हो गया था, क्योंकि अब जो है
जनवरी का भी आधा माह से ऊपर हो गया है, तो बर्फबारी होना जरूरी भी थी। और जहाँ जिस तरीके से पर्यटक इंतजार कर रहे थे, या उत्तराखंड के जो लोग हैं, किसान हैं, वो इंतजार कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद की जा रही है कि आगे वाले दिनों में भी बरसात होती रहेगी। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेताया था, वहीं पर जो है धीरे धीरे बरसात शुरू हो रही है और बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, जिससे पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। और खासतौर पर जो पर्यटक है, जो कि दूर दराज से उत्तराखंड पहुंचते हैं, और खासतौर से देहरादून राजधानी की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर मदन, भी हम ये लोग बरसात साफ शुरू हो तौर गई है। पर देख मसूरी में सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं, आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र भी उत्तरकाशी से लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, वहां के कैसे हालात है? 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उत्तरकाशी में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, कैसी तस्वीरें हैं वहां पर? जी मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में पहली बारिश के और सीधे बर्फबारी यहाँ पर जो लगातार सुबह से देखी जा रही है। लगातार गंगोत्री, यमुनोत्री और हरसिल और जो राड़ी, जो यहाँ की जो टॉप जो घाटियां, यहाँ पर लगातार सुबह से बर्फबारी हो रही है। लगभग यहाँ पर अभी 4 से 5 इंच जो बर्फबारी है उस इलाकों में गिर चुकी है। नीचे की जो निचले इलाके जो यहाँ पर है, यहाँ पर अभी भी लगातार बारिश हो रही है और हल्की बर्फ की बूंदे दिखाई दे रही है। यहाँ के जो स्थानीय किसान है, जो यहाँ पे जो पर्यटक है, इनमें काफी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। काफी समय के बाद यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश के साथ सीधे बर्फबारी, इससे जो पर्यटक है, जो स्थानीय जो यहाँ के होटल स्वामी है, जो व्यापारी है, उनमें काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है जी। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि बर्फबारी होती है, फिर आवागमन जो है वो काफी बाधित रहता है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी, उपेंद्र? जी मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से जो उच्च इलाके हैं जहाँ पे आवाजाही लगातार बनी हुई है, वहाँ पर प्रशासन ने जेसीबी मशीनें और जो चूना जो होता है वो वहाँ पर इकट्ठा करा हुआ है कि जैसी अगर ज्यादा बर्फबारी होती है तो चूने से और जो मशीनें, जो जेसीबी मशीन है, उसके माध्यम से वहाँ पे बर्फ हटा दी जाएगी। और जो फिलहाल जो प्रशासन है, प्रशासन का यही कहना है कि अगर ज्यादा बर्फबारी होती है तो जो लोग जहाँ पर है वो वहीं पर है, अभी सफर ना करें। जो बर्फबारी है वो ज्यादा हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि आप रास्ते में फंस गए। तो प्रशासन फिलहाल अभी जो यहाँ पे जो पर्यटक है, जो उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दे रही है। फिलहाल जो जहाँ पर कम बर्फबारी है वहीं तक जाने को अनुमति अभी प्रशासन दे रही है जी। मदन, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कौन कौन से हैं वो जिले, ये भी बताइएगा कि मौसम विभाग ने कब तक ऐसे अनुमान जारी किए हैं, कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी मौसम की? हाँ श्रुति, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था कि 23 तारीख से जो है या 22 तारीख शाम से बरसात शुरू हो जाएगी, जिसके लिए तमाम बैठकों के दौर यहाँ पर चले थे। जहाँ आपदा प्रबंधन विभाग ने बड़ी बैठक की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कि अब जो है अब बरसात होगी या अब बर्फबारी होगी, तो वो समय आ चुका है और पहले से इसकी पूरी तैयारियां भी कर ली गई थी। और मौसम विभाग ने जैसे रुद्रप्रयाग है, चमोली है, देहरादून जिला है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, यहाँ पर पहले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। और सभी जगह जो है परिस्थितियां ऐसे ही जैसे कि मौसम विभाग ने कहा था। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शासन प्रशासन ने पहले ही जिलाधिकारियों को इसके सीधे तौर पर निर्देश दे दिए थे, क्योंकि परिस्थितियां पहले से ही भाप ली गई थी मौसम विभाग द्वारा, तो इसलिए पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। और जहां पर भी खासतौर से आवागमन में, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है, जिला प्रशासन की तरफ से बैठक की जाती है और तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय है, सतर्क है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो गर्म वस्त्र पहन के ही बाहर रहे और फिर एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया उपेंद्र सवाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मदन, आपके पास वापस लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में यूसीसी को लेकर प्रशासन अब बेहद सक्रिय हो गया है। अधिवक्ताओं के साथ डीएम ने एक बेहद अहम बैठक की।